अच्छा जी, आज हमने प्लान ऑफ एक्शन लिखना सीखना है ऑर्डर डिफेक्ट रेट का। ठीक है, आपको पता है कि जो अकाउंट की हेल्थ होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ओडीआर होता है। जो भी हम ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, उन ऑर्डर्स की एबिलिटी होती है कि वो उसका कस्टमर का किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है। अगर देखिए ओडीआर अगर आपका इंक्रीज तब होता है जब कस्टमर आपसे गारंटी क्लेम मांगता है या नेगेटिव फीडबैक दे जाता है या फिर वो चार्ज बैक आपसे मांगता है। ठीक है, इसका जो टारगेट होता है वो जस्ट 1% होता है। और ओडीआर जो है वो परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स होते हैं विद वन और मोर इंडिकेटर। ठीक है, जो पुअर कस्टमर सर्विस के होते हैं विद इन 60 डेज टाइम पीरियड। तो मैं आपको दिखाऊंगी भी कि ओडीआर कहाँ से आपने देखना है अकाउंट ओपन करके। तो ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो है वो किसी भी समझ लो कि अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ओडीआर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ओडीआर 1% से इंक्रीज कर जाता है देन इन दैट केस आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू टेक मोर नंबर ऑफ ऑर्डर्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स लेते जाओगे ओडीआर आपका लेस देन 1% होता जाएगा। तो उसके लिए फिर हम स्ट्रेटेजी ये यूज करते हैं कि हम ज्यादा छोटे आइटम्स की सेल ज्यादा बढ़ा देते हैं और उसकी भी हाफ पर हमारा जो ऑर्डर डिफेक्ट रेट होता है वो आप समझ लो कि बैलेंस हो जाता है। तो इसमें तीन तरह की चीजें होती है, एक नेगेटिव फीडबैक होता है, एक ए टू जी गारंटी क्लेम होता है और एक क्रेडिट कार्ड का चार्ज बैक होता है। ये हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। अगर हमारा ओडीआर 1% पे मेंटेन नहीं होता देन इन दैट केस क्या होगा कि जो हमारा ऑर्डर डिफेक्ट रेट है उसकी वजह से हमारी जो सेलिंग प्रिविलेजेस है या अकाउंट जो है वो हमारा सस्पेंड हो जाएगा। अब जो नेगेटिव फीडबैक है सबसे पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे कस्टमर आपके अकाउंट पर आकर नेगेटिव फीडबैक दे जाते हैं और नेगेटिव फीडबैक जो है वो आपके समझ लो कि उसका रेट इस तरह से कैलकुलेट होता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स दैट हैव रिसीव्ड नेगेटिव फीडबैक और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पर amazon.com ओपन करती हूँ और मैं कोई भी सेलर की आपको फीडबैक्स चेक करवाती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि किसी को नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है या किसी को पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, वो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलें जी, ये देखें यहाँ पर मैं कोई भी फिलहाल प्रोडक्ट ओपन करती हूँ जो कि ड्रॉप शिपिंग की जरा प्रोडक्ट हो ताकि हमें ओडीआर वगैरह के बारे में जरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, ऐसे करते हैं, पेट्स में चले जाते हैं। पेट्स या ग्रोसरी दो ही ज्यादा कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग से रिलेवेंट है। सो देख लेते हैं यहाँ पर कोई प्रोडक्ट, नहीं इसी प्रोडक्ट को देख लेते हैं, ये ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट है वैसे ही। चाय पे अलर्ट वाली प्रोडक्ट है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए यहाँ से मैं अगर इसको देखती हूँ ना, सेलर्स को यहाँ से देखते हैं हम, न्यू एंड यूज्ड 11 सेलर्स। अब मैं आपको इनके फीडबैक्स जरा चेक करवाना चाह रही हूँ। इसकी 205 रेटिंग्स हैं। इस वाले को ही खोल लेते हैं। जब इस पर्सन के नेम पर क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर हमें पता चल रहा होता है, ये देखें कोई यहाँ पर लाइफ टाइम में 2% इसके नेगेटिव फीडबैक्स हैं और 97% इसके पॉजिटिव फीडबैक हैं, 100% इसके और 100% इसके। ठीक है, तो यहाँ से आपको नेगेटिव फीडबैक पता चल रहे होते हैं कि इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह की हैं और ये क्या क्या मतलब सेल आउट कर रहे हैं। तो इसकी अगर देखना चाहेंगे क्या क्या सेल आउट कर रहे हैं तो वो यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन आपने नेगेटिव फीडबैक के ऊपर आपका हमारा फोकस होना चाहिए। ठीक है, कि नेगेटिव फीडबैक जो है वो इसके कितने हैं। ठीक है, क्योंकि ओडीआर में नेगेटिव फीडबैक का रेट अगर इंक्रीज होगा तो ओडीआर आपका 1% से ज्यादा एकदम से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाए फीडबैक को हमने चेक कैसे करना है। मैं अभी एक सेलर अकाउंट ओपन करती हूँ, देन हम कंटिन्यू करते हैं इसकी तरफ। मुझे एक मिनट दीजिए। अच्छा, चलें दोबारा से देख लेते हैं। इसमें ये देखिए, परफॉर्मेंस में जाकर आपने यहाँ से फीडबैक को देखना है। अब फीडबैक में जब आप जाओगे तो फिर आप देखो कि यहाँ पर टोटल 7 फीडबैक्स पॉजिटिव हैं और 3 फीडबैक्स नेगेटिव हैं। इसका मतलब है 30 फीडबैक्स नेगेटिव हैं, 30% और 70% पॉजिटिव हैं। तो जिसकी वजह से 3.8 स्टार फीडबैक आया है इस सेलर को और इसका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हुआ। अब अगर मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊं ए टू जी गारंटी क्लेम्स, तो ए टू जी गारंटी क्लेम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब ए टू जी गारंटी क्लेम आपको ज्यादा आते हैं देन उस केस में क्या होता है कि अमेजोन आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है आपके लिए। यहाँ पर देखो कस्टमर सबके इशू सेम है कि पैकेजिंग डिड नॉट अराइव, पैकेज जो है वो मिला ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर
they said I should get it, I did not, I would like a refund, thank you। ये कस्टमर ने ना डायरेक्टली उसको जो है अमेजोन को मैसेज किया भाई, आपको मैसेज नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से ये ए टू जी गारंटी क्लेम की वजह से अकाउंट जो है वो सस्पेंड हुआ है। अब दो चीजें इसकी इंक्रीज हैं, एक तो नेगेटिव फीडबैक भी इंक्रीज है, दूसरा ए टू जी गारंटी क्लेम भी। तीसरी जो चीज है वो चार्ज बैक की, वो हम अगर यहाँ पर देखें तो चार्ज बैक इसको कोई भी नहीं आया हुआ इस अकाउंट पे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये दो मेजर इश्यूज हैं जिसकी बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि अकाउंट जो है वो सस्पेंड हुआ है। अब मैं आपको मैसेजेस देखना बताती हूँ कि हम जो कस्टमर के मैसेजेस हैं उसको हम कहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये तो सेटिंग्स का बटन है, ये मैसेजेस का बटन है, ठीक है। हम यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर ऑल मैसेजेस पर अगर हम क्लिक करें तो हम कस्टमर और बायर, जो भी कस्टमर बायर मैसेजेस आपके वो यहाँ पर आते हैं, देखें। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये देखो, वी हैव बीन कॉन्टेक्टेड बाय कस्टमर रिगार्डिंग द ऑर्डर आइडेंटिफाइड बिलो, ठीक है। ये है वो मतलब ये कि काफी ज्यादा यहाँ पर इस तरह के आपको मैसेजेस नजर आएंगे, थैंक यू फॉर हेल्प, प्लीज लेट अस नो इफ हैव फर्दर इशू। ये देखें, यहाँ पर ना इस तरह से जितनी भी मैसेजिंग कस्टमर के साथ हुई होती है वो हम सारा यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, आई जस्ट नोटिस दैट आई वाज चार्ज 48.64 फॉर शिपिंग एंड हैंडलिंग व्हेन इट said it would be free delivery, I am very confused, please help me fix this, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो कि we received this order by shipping by using expedited service, इस वजह से इसकी कॉस्ट जो है वो हाई हुई है, तो हम आपको इतने पैसे वापस कर देते हैं और हम आपके शिपिंग चार्जेस जो है वो एडजस्ट कर देते हैं। लाइक आपने फिर कस्टमर और जो भी कम्युनिकेशन है ना वो सारी यहाँ से रीड आउट करनी होती है कि क्या क्या कस्टमर की और बायर की जो है वो, सेलर और बायर की जो है वो आपस में गुफ्तगू हुई है, वो सारी की सारी आपने यहाँ से डिटेल में डिस्कस करनी होती है, ठीक है। आई वुड लाइक अ रिफंड प्लीज, ठीक है। उसने कहा है कि आपका ऑलरेडी डिलीवर हो गया है और ये उसकी ट्रैकिंग है और ये सारी इंफॉर्मेशन है, तो आप अपने नेबर वगैरह में चेक करें और जो भी वेंडर वगैरह उसको चेक करें। अब देखिए, ब्लेयर के नाम से ये वाला हमने ओपन किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि क्या इसने तो नहीं गारंटी क्लेम दिया हुआ, हमने इस तरह के लोगों को पकड़ना होता है जिसने जो है वो गारंटी क्लेम जो है वो दिए होते हैं हमें। अब बायर मैसेजेस देखा, अब हमने देखना है कि क्या ये वो कस्टमर तो नहीं, तो हमने देख लेना है यहाँ से। अच्छा, हम उसकी ना प्रोडक्ट पहले चेक कर लेंगे कि वो प्रोडक्ट कौन सी है जिसके लिए उसने ये वाला रिफंड जो है वो हमसे लाइक इशू करने का कहा हुआ है। तो इस तरह के कस्टमर जो है ना वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं, जो यहाँ पर क्लियर फिर कम्युनिकेशन नहीं करते, इसलिए हमें तो कोई कहे ना रिफंड, तो प्रोडक्ट पहुंची हो ना पहुंची हो हम लोग रिफंड कर देते हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि अपना अकाउंट आपका सेफ रह जाता है। अच्छा, हम ना ये एड्रेस यहाँ से या इसका नेम जो है ना वो, या ऑर्डर आईडी इसका कॉपी करते हैं, ये वाला ऑर्डर आईडी, ठीक है, ताकि हम प्रोडक्ट देख सकें कि किस प्रोडक्ट का रिफंड है। अब यहाँ से आते हैं और ऑर्डर्स में जाएंगे, मैनेज ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे। ये आपको अकाउंट भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा हैंडल करना बता रही हूँ क्योंकि ये आपको चीजें देखनी आनी चाहिए। अच्छा, ये ऑर्डर आ गया इसका ना, तो प्रोडक्ट हम देख लेते हैं, ये वाली प्रोडक्ट है। अब आप देखो, सेम प्रोडक्ट का हमें वो मिला हुआ है, चार्ज बैक मिला हुआ है यहाँ से, सॉरी ए टू जी गारंटी क्लेम मिला हुआ है। यहाँ पर जाते हैं, ए टू जी गारंटी क्लेम पर जाएंगे, ऑल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट तो ये है लेकिन हमें देखना है कि, ओहो रियली सॉरी, एक मिनट दीजिएगा, मैं दोबारा से इसको कनेक्ट करती हूँ। अच्छा जी, उसी प्रोडक्ट को हम देख लेते हैं कि वो प्रोडक्ट जो है वो रिफंड वाली प्रोडक्ट है, क्योंकि तो हम डायरेक्टली यहाँ से रिफंड में जाकर भी देख सकते हैं। मैनेज रिटर्न्स पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ से भी हम रिफंड्स को देख सकते हैं कि जो हमने रिटर्न्स किए विद ए टू जी गारंटी क्लेम, वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट 30 डेज को नहीं करना हमने क्योंकि ये ज्यादा पुराना अकाउंट है, थोड़ा पता नहीं कब से बंद पड़ा है, नया केस आया हमारे पास। 180 डेज पर करके जरा देख लेते हैं।
अच्छा, ऑर्डर आईडी जरा यहाँ पर डाल कर देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर रिटर्न्स में नहीं आ रहा, चलें जरा इसको रिफंड की रिपोर्ट में भी जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए अलग अलग मेथड आपको बता रही हूँ जिसमें आप जाकर देख सकते हो। वैसे ऑर्डर्स में भी जाकर, मैनेज ऑर्डर्स में जाकर आप देख सकते हो। इसी ऑर्डर आईडी को मैं यहाँ पर एंटर करूंगी और इसको सर्च कर लेंगे। ये ऑर्डर आ गया है। अब इसको देख लेते हैं कि रिफंड इसका हुआ है या नहीं। देखिए अब रिफंड इसका नहीं गया हुआ, क्योंकि उसने रिफंड मांगा था और इन्होंने रिफंड नहीं दिया। तो ये देखें स्टेटस इसका शिफ्ट का आ रहा है। अगर रिफंड होता ना तो यहाँ पर शिफ्ट के नीचे रिफंड अप्लाइड लिखा हुआ होता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस कस्टमर की वजह से तो ए टू जी गारंटी क्लेम नहीं आया। ठीक है, आप शिफ्ट में जाएं और जिस जिसका रिफंड इशू हुआ होता है ना वो यहाँ पर आपको नजर आता है। वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप किस तरह से देखोगे, क्योंकि जब आप इसका एनालिसिस कर रहे होते हो ना तो आपको सारी चीजें नजर आती हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इसका रिफंड अप्लाई किया हुआ है। इसके अलावा फिर देखो ये शिफ्ट है सारी आइटम्स ये वाली शिफ्ट है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो लाइक जिसमें इशू है वो प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी। अब हालांकि इसका भी रिफंड का केस था लेकिन उन्होंने इसको रिफंड नहीं किया। ठीक है, इसको अगर देखें तो इसका रिफंड जो है वो हुआ है। तो इस तरह से आपने देखना है कि फिर किस किस ऑर्डर की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ठीक है, एक तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम दोबारा से इसकी तरफ आते हैं। आपको मैंने कस्टमर के मैसेजेस देखना भी बता दिए। अब हम फर्दर मूव ऑन करते हैं ए टू जी गारंटी क्लेम। ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसको आपने कहाँ से देखना है, परफॉर्मेंस की टैब में ही जाकर आपने देखना है। तो क्लेम का मतलब वही है कि अमेजोन जो है वो फाइंड आउट करता है कि क्या आप फॉल्ट पर हैं या नहीं है, क्योंकि बायर जो है वो डायरेक्टली अमेजोन को क्लेम करता है, आपको क्लेम नहीं करता। उसके बाद अगर देखें तो क्लेम जैसे ही फाइल होता है अमेजोन फौरी तौर पे जो है वो इसको कर भी देता है, रिफंड भी कर देता है। और अमेजोन जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको या फिर अमेजोन जो है वो ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर देता है। और अगर आपने अपील की हो तो उस क्लेम पर भी अमेजोन जो है वो रिफंड पहले ही कर चुका होता है, बाद में वो सारी चीजों को देख रहा होता है। अच्छा, कौन सी ऐसी चीजें जो ओडीआर पे लाइक अफेक्ट नहीं करती, उसमें से पहली चीज है कि अमेजोन जब फाइंड आउट करता है कि आप फॉल्ट पर नहीं हो। ठीक है, उसके बाद क्लेम्स दैट आर डिनाइड टू द बायर, कि आपने कोई भी दावा किया है और बायर ने जो है उसको डिनाई किया, उस केस में भी अमेजोन इस तरह से करता है। देन क्लेम्स दैट वर विदड्रॉन बाय द बायर, ऐसा केस जिसमें बायर वो प्रोडक्ट ले चुका होता है लेकिन फिर भी वो कह रहा होता है, उस केस में अमेजोन आप क्या साथ देता है, उससे ओडीआर आपका अफेक्ट नहीं होता। अगर क्लेम का डिसीजन रिवर्स हो जाता है अपील पर, हम अपील भी कर सकते हैं ना बाद में। अमेजोन क्योंकि पैसे काट कर दे देता है, हम जब अपील करते हैं और उसका डिसीजन हमारे हक में आ जाता है तो अमेजोन हमारा ओडीआर भी रिमूव कर देता है और उसके साथ साथ हमें पैसे भी दोबारा से हमारे अकाउंट में वापस कर देता है। तो ये चीजें हैं। इसके बाद ये चार्ज बैक का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ओडीआर को लाइक वो कहते हैं कि देखने के लिए आपने उसकी ओडीआर रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। वो कहाँ से होगी, अकाउंट हेल्थ में जाकर परफॉर्मेंस टैब में और कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस सेक्शन में जाकर आपने डिटेल्स देखनी है। और ओडीआर का जो रेट टैब है उसको आपने स्क्रॉल डाउन करके उसकी रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। मैं यहाँ से बताती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर क्लिक करें, परफॉर्मेंस में जाएं, अकाउंट हेल्थ में चले जाएं। ठीक है, इसके बाद इसका ओडीआर आपने यहाँ से व्यू डिटेल्स पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आपके पास आ रहा है, यहाँ पर आपने इसकी रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। लेकिन हम थोड़ा सा इसको यहाँ, ठीक है, 5th से 3rd तक आ रहा है, इसको रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे और फिर हम इसको मतलब इसको डिटेल में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि अमेजोन की क्या पॉलिसीज हैं और यहाँ पर ओडीआर किस किस वजह से हमारा जो है इफेक्ट हुआ, वो हमने सारी चीजों को यहाँ पर देखना है। ठीक है, अब ये रिपोर्ट डाउनलोड हो गई है, मैं अब आपके साथ इसको शेयर करती हूँ। अच्छा, मेरे ख्याल से ना ये प्रीवियस डेज की हो गई है, मैं इसको जरा चेंज करते हैं क्योंकि लास्ट 60 डेज की ही आपको दिखाता है।
तो लास्ट 60 डेज में, क्योंकि ये अकाउंट काफी पुराना बंद है तो इस वजह से इसकी रिपोर्ट में कुछ शो नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन जो नए नए आपको केसेस मिलेंगे ना, उसमें आप समझ लो कि आपको सारी तरह के वो मिल रहे होंगे। अच्छा, वॉइस ऑफ कस्टमर में जाकर भी आप चीजों को देख सकते हो। देखो इसकी लिस्टिंग सारी एक्सीलेंट है, 75 है, सबकी सब एक्सीलेंट है, कोई भी ऐसी नहीं है जो इसकी आइटम जो है वो ठीक ना हो, ठीक है। सब अच्छी प्रोडक्ट्स हैं इसकी, लेकिन फिर भी अकाउंट इसका बंद हुआ है। और इस अकाउंट में अगर मैं आपको दिखाऊं ना कि पेमेंट इस वक्त कितनी स्टक है, तो आप मतलब समझ लें, काफी आप हैरान होंगे। अच्छा नहीं, ये दूसरा अकाउंट है, एक और अकाउंट है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी ओडीआर की वजह से बंद है। ये वाला अकाउंट है, ये देखें, इसमें $35,000 की जो पेमेंट है वो स्टक है। और ये अकाउंट भी ओडीआर की वजह से ही इफेक्टेड है। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर परफॉर्मेंस में जाके अकाउंट हेल्थ में जाएंगे, और करंटली क्योंकि सारी चीजें इसकी ओके होती हैं, लेकिन हम फिर भी इसको, इसकी डिटेल्स को देखेंगे। ये भी पुराना ही बंद है अकाउंट। ये असल में वो केसेस हैं जो बिगड़े हुए हमें सिर्फ पैसे विड्रॉ करवाने के लिए मिले हुए हैं। अच्छा चलें, एनीवेज मैं सिर्फ आपको पेमेंट ही दिखाना चाह रही थी। हम उसी अकाउंट की तरफ वापस आते हैं, और इस अकाउंट में अब हम जाकर चीज़ों को लाइक एनालिसिस करते हैं। ये यहाँ पर देखें, अगर जिस तरह से ये अकाउंट मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस कहाँ पर आते हैं। देखिए परफॉर्मेंस में जाते हैं और यहाँ पर नोटिफिकेशंस आते हैं आपको, जहाँ पर अमेजोन आपसे कम्युनिकेट कर रहा होता है रिगार्डिंग योर अकाउंट। अब इसमें अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखें, यहाँ पर सबसे पहला 26 अक्टूबर को वायलेशन आई है, 26 अक्टूबर को, ठीक है। वी हैव टेम्परेरीली डीएक्टिवेटेड सम ऑफ योर डिटेल पेजेस बिकॉज दे आर पोटेंशियली वायलेटिंग रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी। ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ देखते हैं कि जो अकाउंट इनका सस्पेंड हुआ है ना, उसकी वजह से सेक्शन 3 की वजह से, ये देखें सेक्शन 3 लगा है इस पर, और ये ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन है, ठीक है। लेकिन उससे पहले बैकएंड पे क्या है कि इसका ओडीआर और बाकी सारी चीजें जो है वो मेंटेन नहीं थी, जिसकी वजह से अकाउंट सस्पेंड हुआ था, ठीक है। तो अब हम ओडीआर की जो है वो अपील राइटिंग देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी बिहाफ पर हम समझ लो कि हम ओडीआर की अपील लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप मेन पॉइंट्स नोट करें अपने पास कि जो भी अपील वगैरह लिखी जाती है उसके 3 मेजर पोर्शंस होते हैं, ठीक है। अपील राइटिंग की बेसिक्स आपको मैं बताने लगी हूँ। 3 मेजर पोर्शंस होते हैं किसी भी अपील के। अपील में जो पहला पोर्शन होता है वो रूट कॉज को कम्युनिकेट करता है कस्टमर अमेजोन के साथ सभी, ठीक है। तो आप फर्स्ट पार्ट में इसके अपने पास आइडेंटिफाई कर लें कि यू नीड टू राइट अबाउट द रूट कॉज ऑफ सस्पेंशन। सबसे पहले आपने रूट कॉज को कम्युनिकेट करना है अमेजोन के साथ। इन द सेकेंड स्टेप यू नीड टू राइट प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। कि प्लान ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि आपने फौरी तौर पे ये चीज को ओवरकम करने के लिए, जो भी चीज है उसको ओवरकम करने के लिए आपने क्या स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। वो आपके पास होते हैं, लाइक समझ लो कि प्लान ऑफ एक्शन होता है। फौरी तौर पे जो एहतियाती तदाबीर आप इख्तियार करते हो ना, वो प्लान ऑफ एक्शन होता है। और थर्ड पोर्शन अपील का होता है फ्यूचर प्रिवेंटिव्स, ठीक है। कि आपने फ्यूचर में इस चीज को ओवरकम करने के लिए आपने क्या किया है, ठीक है। तो आप जो है वो इन तीनों पॉइंट्स को नोट कर लें कि पहले पॉइंट में आपने क्या करना है, लाइक रूट कॉजेस को मेंशन करना है, और सेकेंडली आपने प्लान ऑफ एक्शन लिखना है, और थर्डली आपने जो है वो इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स लिखने हैं, ठीक है। तो 3 पोर्शंस मैंने आपको इफेक्टिव बता दिया है। अच्छा, अब ना इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। आपने अमेजोन का जो अपील लेटर लिखना होता है ना, उसमें परफेक्ट अमेजोन सस्पेंशन अपील लेटर कौन सा होता है, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे आपको नेचर ऑफ सस्पेंशन को समझना होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है कि आपने नेचर ऑफ सस्पेंशन को समझना है, ठीक है।
उसके बाद सेकेंडली जो सेकेंड थिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने देखना है कि किस टाइप की सेलिंग प्रिविलेजेस उसकी सस्पेंड हुई है। सिर्फ एफबीए बंद हुआ है, सिर्फ एफबीएम बंद हुआ है, या ओवरऑल अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनकी लिस्टिंग्स भी सस्पेंड हुई हैं। ठीक है, आपने ये सारी चीजों को फोकस करना है, फिर आप जो अपील लेटर लिखोगे वो आपका परफेक्ट अपील लेटर होगा। ठीक है, और उसके बाद आप समझ लो कि जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें वो आपके पास है कि आपने मेक श्योर करना है कि जो भी एक्सप्लेनेशन आप लिखने जा रहे हो कि क्या गलत हुआ था, क्या रूट कॉज थी जिसकी वजह से आप समझ लो कि आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, वो एक्सप्लेनेशन आपकी प्रीसाइज होनी चाहिए। अगर प्रीसाइज नहीं होगी देन उसमें भी इशू आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि इस तरह की अपील लिखो जिसमें आपको नेचर ऑफ सस्पेंशन क्लियरली पता हो, रीजंस क्लियरली पता हो, प्रोडक्ट की लिस्टिंग की सस्पेंशन है तो आपको क्लियरली पता हो। उसके बाद आपने उसको प्रिसाइजली एक्सप्लेन करना है कि व्हाट आर द रूट कॉजेज। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि यू नीड टू राइट अ प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, और एट द एंड आप क्या करोगे कि अपनी अपील लेटर को जो है वो रिव्यू करोगे, देन आप उसको सबमिट करवाओगे। और प्लान ऑफ एक्शन में फ्यूचर प्रिवेंटिव्स लाजमी होने चाहिए, आपके 3 4 5 पॉइंट लाजमी होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए कि अपील राइटिंग होती कैसी है। और जो प्लान ऑफ एक्शन होते हैं ना वो आपका बिल्कुल डायरेक्ट होना चाहिए, और फैक्ट्स और इवेंट्स पर जो है वो आपका फोकस होना चाहिए, जो कि जिसकी वजह से इशू आया था। ठीक है, और बजाय इसके कि आप प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दो या फिर बिजनेस या कस्टमर के बारे में कोई इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ टू द पॉइंट बात करें, और जितने भी क्वेश्चंस हैं या रेफरेंसेस हैं जो आपके केसेस को सपोर्ट करते हैं मतलब क्वेश्चंस को तो बिल्कुल आपने नहीं करना। और आप अवॉइड करें कि इमोशन लैंग्वेज को यूज ना करें जो समझें कि थोड़ा सा इमोशनल हो या ब्लैकमेलिंग हो या कोई इस तरह की, वो मतलब आपने स्टेटमेंट्स यूज नहीं करनी है अपील राइटिंग में। ठीक है, आपने जो है वो सिंपल राइटिंग में डायरेक्ट बात करनी है, इशू को कम्युनिकेट करना है। और जितना आपका समझ लो कि आप क्लियरली कम्युनिकेट कर लोगे ना और गुड सर्विस प्रोवाइड करोगे, लाइक आपकी जितनी क्लैरिटी होगी आपके प्लान ऑफ एक्शन में उतनी ही चीजें आपकी समझ लो कि क्लियर से क्लियर होती जाएंगी। तो आपकी बिल्कुल प्रोफेशनल टोन होनी चाहिए, आप सिचुएशन को बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाई करो, उसके बाद बताओ कि क्या गलत हुआ था, फिर स्पेसिफिक एक्शन जो आपने प्लान ऑफ एक्शन किया उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो, प्रूफ रीड करो थॉरली। हमेशा देखो इंसान है ना, इंसान एक खास टाइम स्पेन में बैठकर जब काम करते हैं तो वो उस काम में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी प्लान ऑफ एक्शन की राइटिंग करो, एक दफा लिखने के बाद उसको बंद कर दो, फिर कुछ घंटे स्पेंड करने के बाद दोबारा से आप लैपटॉप ओपन करो, दोबारा से केस को जहन में रखो सारी को, और फिर अपने पॉइंट्स को पढ़ो। आप बिल्कुल अपने आप को अमेजोन की जगह पर रखो, और जो सेलर है उसको आप समझो कि अपने सामने रखो कि भाई वो सेलर आपको दलील दे रहा है कि मेरा अकाउंट इस वजह से बंद हुआ और ये रीजन है, मैंने ये कर लिया है। तो क्या वो जो असल रूट कॉज है उसकी बैकएंड पे जो सारा सीन हो रहा है वो मतलब बिल्कुल उसी तरह से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो सारी चीजें लाइक आपने इसके अंदर देखनी होती हैं। आप अमेजोन की जगह पर अपने आप को रखकर अगर अपील को रीड करोगे ना तो आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या इस केस के मुताबिक ये पॉइंट जो है वो समझ लो कि ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक सेकंड ओपिनियन उस पर आना बहुत ज्यादा कंपलसरी होती है। अगर आप सेकंड ओपिनियन नहीं लेते देन उस केस में आप समझ लो कि आपको बिल्कुल भी अच्छी अपील आप सबमिट नहीं करवा सकोगे, जिसकी वजह से आप समझ लो कि आपकी जो लेटर है या जो अपील है वो बहुत अच्छी या इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक है, तो आपने कोशिश करना है कि अपील इस तरह से सबमिट करवाओ कि हेडिंग में आपका फुल नेम और एड्रेस हो। आप ये थोड़े से पॉइंट्स नोट कर लो। ठीक है, स्टार्टिंग में अपील में आपका फुल नेम और एड्रेस होना चाहिए, फिर आज की डेट होनी चाहिए जिस दिन आप सबमिट करवा रहे हो, और उसके बाद आप अमेजोन की वो जो
सेलर सपोर्ट टीम है उसको आप हेलो हाय लिखोगे और उसके बाद आपने रूट कॉज से आइडेंटिफाई करना शुरू करना है, राइट करना स्टार्ट करना है। डिटेल्स लिखोगे और प्लान ऑफ एक्शन और प्रिवेंटिव मेजर्स लिखने के बाद फिर एक कंक्लूजन के लिए एक पैराग्राफ, क्लोजिंग पैराग्राफ लिखोगे और एट द एंड फिर जो है वो आप अपनी कंपनी का नेम दोबारा से आइडेंटिफाई करोगे। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी बिहाफ पर आप समझ लो कि अपील इफेक्टिव आपकी हो सकती है। ठीक है, सो ये सारे मेथड्स मैंने आपको जस्ट अपील राइटिंग का इंट्रोडक्शन दिया है। अब मेरे ख्याल से मीटिंग का कुछ टाइम थोड़ा सा एंड होने लगा है, तो मैं अभी सिर्फ इन्हीं चीजों को समराइज करती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम ओडीआर की अपील लिखना सीखेंगे कि हम अपील कर किस तरह से सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ कि आज हमने ओडीआर के बारे में डिस्कस किया है, लाइक ऑर्डर डिफेक्ट रेट को डिस्कस किया है। ऑर्डर डिफेक्ट रेट में हमने जो चीजें देखी हैं कि अमेजोन का टारगेट है कि 1% तक आपकी प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव हो सकती है विद इन 60 डेज, और अगर 1% का टारगेट एक्सीड हो जाता है देन इन दैट केस आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो सकता है। और अगर सस्पेंशन होती है तो सेलिंग प्रिविलेजेस आपकी रिमूव हो जाती हैं। और मैंने आपको अमेजोन के अकाउंट में से चीजें आपको देखना बताई हैं कि परफॉर्मेंस टैब में आपने जाकर अकाउंट की हेल्थ को देखना है, उसमें स्पेशली नेगेटिव फीडबैक, ए टू जी गारंटी क्लेम और चार्ज बैक, इन तीनों चीजों पे आपने फोकस रखना है अगर आप ओडीआर का केस पकड़ रहे हो। ठीक है, तो बाकी और भी चीजें होती है हेल्थ में, वो हम वन बाय वन ग्रेजुअली डिस्कस करते जाएंगे, लेकिन आज हमारा फोकस जो है वो ओडीआर पर है। अगर देखो ओडीआर की वजह से अकाउंट सस्पेंड होता है तो फिर मैंने आपको बताया है कि बायर के मैसेजेस को आप देखो, गारंटी क्लेम में जो ऑर्डर्स गए हैं उन सारी चीजों को आप देखो, और उन सारी चीजों को के एनालिसिस करने के बाद आपने क्या करना है कि परफॉर्मेंस टैब में जाकर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को रीड करना है। फिर अमेजोन आपको बता रहा होगा कि आपके ये नोटिफिकेशंस है अकाउंट सस्पेंशन की, मेन एक ईमेल आती है वो भी वहीं पर आती है परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में, वहां से आपने उसको केयरफुली रीड आउट करना है। देन उसके भी हाफ पर आपने क्या करना है कि अमेजोन को कम्युनिकेट करना है अपील की फॉर्म में। ठीक है, और अपील के बेसिक 3 पार्ट्स होते हैं जो मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ, कि एक तो आपने रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना होता है, सेकेंडली आपने रूट कॉज के साथ साथ आपने प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवाना होता है, प्लस उसके साथ आपने प्रिवेंटिव मेजर्स लिखने होते हैं। सिर्फ ओडीआर के केस में बता रही हूँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें इन तीनों चीजों के साथ साथ आपको कुछ एविडेंसेस भी सबमिट करवाने होते हैं, लाइक इनवॉइस सबमिट करवानी होती है, कोई भी वट एवर थिंग इस तरह की जो भी अमेजोन की तरफ से डिमांड होती है वो आपने सबमिट करवानी होती है। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको सिर्फ ये 3 चीजें ही जमा करवानी होती हैं, जिसमें समझ लो कि रूट कॉज, प्लान ऑफ एक्शन और प्रिवेंटिव मेजर। जितनी प्रिसाइज डायरेक्ट आप कम्युनिकेशन करोगे अमेजोन से, उतने आपके अकाउंट के रीइंस्टेट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। देखें बहुत सारे केसेस में बहुत सारे लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको कंसीडर करना होता है व्हाइल यू आर राइटिंग अपील। और अपील सबमिट करवाने के लिए भी इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगी कि अपील सबमिट कैसे करवाई जाती है। ठीक है, अभी हम दोबारा सेम लिंक पर जस्ट आफ्टर 2 to 3 मिनट्स ज्वाइन करते हैं और फिर हम इसकी अपील राइटिंग देखेंगे कि ओडीआर अगर हमारा इफेक्टेड हो तो फिर उसकी वजह से जो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में हमें लाइक सस्पेंशन आती है, फिर हमने उसको कैसे कम्युनिकेट करना होता है। तो उसकी अपील का सैंपल भी आपको दिखाऊंगी और फिर सिनेरियो चेंज करके मैं आपसे अपील राइटिंग भी करवाऊंगी। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड आफ्टर जस्ट 2 to 3 मिनट्स। ओके, अल्लाह हाफिज।